जय माता दी सभी को। कल है हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव। इस व्रत का भी उतना ही महत्व है जितना कि आप सब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार हम इस दिन इस पर्व पर राधा रानी की उपासना कर कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप व्रत नहीं करते तो भी आप कुछ साधारण से उपाय करके राधा रानी की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हमें पूरे दिन राधा रानी के नाम का जाप करना है, जैसे कि हम अधिकतर करते ही हैं, जैसे राधा 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 राधा। अंदर से आपको माता का नाम का स्मरण करना है, जो आपके मानसिक रूप से आपके चिंतन में चलता रहे। साथ ही दोपहर को लेकिन ध्यान रहे कि राहु काल ना हो। आप राधा रानी को उनका मनपसंद भोग अवश्य अर्पित करें। राधा रानी को खीर, मालपुआ और अरबी की सब्ज़ी, कड़ी चावल और रोटी, इनका भोग अवश्य लगाएं। साथ ही उसमें तुलसी का पत्ता रखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप राधा रानी को नीले या पीले वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो भगवान लड्डू गोपाल को ही आप राधा रानी के रूप में उनका श्रृंगार करें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं है, वे एक ही स्वरूप हैं। दर्शन हमें दो के होते हैं लेकिन वह एक ही स्वरूप है। इसलिए आप लड्डू गोपाल के रूप में भी राधा रानी की उपासना कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस दिन का लाभ ज़रूर प्राप्त करें। राधा अष्टमी का पर्व खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि राधा रानी की उपासना करके आप भगवान श्री कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा को, उनकी भक्ति को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए राधा रानी का नाम जाप का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और वास्तव में ये यथार्थ भी है। इसलिए आप कल के पर्व का ज़रूर आनंद लें और हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। बोलिए राधे राधे।